सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। मान लो कोई गरीब आदमी फुटपाथ पे झोंपड़ी गिर के रह रहा है, तो क्या सरकार इसलिए चुनी जाती है कि उसको मार दे या उसको घर में आग लगा दें? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उसकी रक्षा, सुरक्षा और पेट भरने की। सरकारी जमीन तो नहीं कब्जा सकते आप खुलेआम? तो इस तरीके से आग लगा के बिल्डोजर चला के तोड़ देंगे आप? उन्होंने बाकायदा वहां पे अनाउंसमेंट किया, भाई मकान खाली कर दीजिए, बिल्डोजर आ गया है, जमीन खाली करनी है, और वो नहीं निकली जो फैमिली वहां से। देखिए, ये पूर्ण जो घटना हुई है, मैंने भी थोड़ा बहुत वीडियो के माध्यम से देखी है, उसमें जो एसडीएम द्वारा जो कदम उठाए गए वो सही संविधान के तहत उन्होंने कदम नहीं उठाए। यदि वो संविधान के तहत उस कदम को उठाया होता तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। लेकिन योगी जी तो कह चुके हैं कि किसी की भी अगर झोपड़ी तोड़ने से पहले उसका पुनर्वास किया जाना जरूरी है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं हुआ? तो संविधान को कहीं ना कहीं ताक पर रखा गया। वहां तो एक मैंने बताया नहीं, एक बिल्डोजर बाबा, जो बिल्डोजर को आप जिस तरफ मोड़ दें उसी तरफ जो है एक भय का, एक दहशत का माहौल बनाया गया है उससे। मतलब जमीन खाली ना करें सरकार? कौन? तो उनको पुनर्वास की तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। आप खाली कराने से पहले उनको पुनर्वास देंगे या आसमान के नीचे खुला छोड़ देंगे? क्यों जी? तो गलती किससे हुई है यहाँ पर? गलती मौजूदा सरकार से। सरकार या अफसर है? नहीं, अफसर तो एक कर्मचारी है। वो सरकार क्या डिसीजन दे रही है वो सरकार का काम है। योगी जी ने तो नहीं कहा कि किसी घर में आग लगा दीजिए आप या उनको जला दीजिए। और किसके निर्देश पे बिल्डोजर घूमते हैं उत्तर प्रदेश में? किसके आदेश पे है बिल्डोजर चल रहे हैं? आप बता दें। अफसरों की जिम्मेदारी बन जाती है तो वो वहां पे बन जाती है। क्यों बन जाती है? अरे जवान जब जीत के आता है बॉर्डर पे तो देश के प्रधानमंत्री की जीत होती है। अब जब कोई गलत काम हो गया तो उन जवानों की जिम्मेदारी होगी। नारा लगा के आए थे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर बाकी इनका चंद पूंजीपतियों का तो विकास हुआ, बाकी का तो विनाश हुआ। आग लगती है तो तपिश तो आएगी, तय है। और कहीं ना कहीं जो लोग इस बात को लेकर बिल्डोजर के नाम से जो हवा दे रहे थे, सराहनीय काम बता रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो उनके घरों तक वो आग पहुंचने लगी है और यह निंदनीय काम है। यदि कोई, देखिए, हम कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख कर ये कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी का मकान ढहने का काम हो रहा हो। एक यहाँ पे कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था एक विशेष समुदाय के हाथ में आ चुकी है और कहीं ना कहीं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते। लेकिन सर, जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में वो तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो सरकारी जमीन कब्जा रखे लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, यदि उसको निकाल रही है, उसके कब्जे जो है ले रही है, कब्जा मुक्त करा रही है सरकार जमीन को, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जो इस देश का वासी है वो कहीं भी रह रहा है तो उस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उसके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। जहां झुकी वही मकान, सभी को पक्के मकान दिए जाने हैं, सरकार उन पर काम तो कर रही है और लेकिन सरकार की जमीन कब्जा जा रही है खुलेआम। देखिए, मुझे आप ये बता दें, योगी सरकार में कितने मकान दिए गए? कितने गरीबों को मकान दिए गए? लाखों लोगों को मकान दिए सर। नहीं जी, उसके बावजूद जमीन कब्जाने लोग कागजों में 2022 तक मोदी सरकार ने बाकायदा जो है नारा दिया था कि हर गरीब के सर पर छत होगी। अभी भी करोड़ों करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे लेटते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है सर पूरे देश में। हाँ, बनाएंगे वो लोग, वो तो आज़ाद हैं। किसी पे करोड़ों रुपया माफ हो जाता है, लाखों करोड़ रुपया किसी का माफ हो जाता है। किसान का 10,000 या 20,000 रुपये लोन माफ नहीं होता। ये सोचने का विषय है। किसानों को तो किसान सम्मान निधि दी जा रही सर। हाँ, दी जा रही है। और क्या चाहिए है? उनके जो मौलिक अधिकार हैं, किसानों की गन्ना पेमेंट टाइम पे मिल जाए, उनके जो खाद की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, वे
दूर होनी चाहिए थी। अमृतकाल चल रहा है सर पूरे देश में। अमृत लखनऊ का नाम बदलेगी योगी सरकार, देखो अब। हाँ देखिए, वो सत्ता में बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुगलों के नाम खत्म किए जाएंगे, हाँ बिल्कुल करें। आक्रांताओं को खत्म किया जाएगा यहाँ से। आक्रांता नहीं है, आक्रांता जो आए थे वो चले गए। इस देश का मुसलमान कहीं ना कहीं डीएनए के आधार पे इस देश का मूल निवासी है। मुझे आप बता दें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, आर्य लगभग 4,500 मध्य एशिया से भारत आए। फिर आक्रांता कौन हुए? एक किताब लिखी गोलबार से गंगा, केदारनाथ पांडे। आर्य लगभग 4,500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आए। फिर आक्रांता कौन हुए? कौन है आक्रांता, बताइए हैं? कौन है? अरे दोनों ने डिसाइड कर ले इस देश का डीएनए के। ये तो अभी पीछे एक डीएनए से भी साबित हुआ है कि यहाँ पे आक्रांता कौन है। और इस देश के मुसलमान का जो मूल निवासी है, जो यहाँ की हिंदूवादी व्यवस्था में दुखी था, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया। और आज भी धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? इस देश का दबा हुआ दलित, दबा कुचला व्यक्ति। तो कहीं बौद्ध बनने, कहीं सिख बनने, कहीं ईसाई बनने, कौन बन रहे? तो धर्म जो बदले, जिन लोगों ने दबाव में बताते हैं कि दबाव में धर्म बदले उन्होंने। नहीं, चलो जब तो मुगलों का दबाव, अब तो मुगलों का दबाव नहीं है। अब तो सरकार तो धर्म में वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? हाँ, क्यों ना कर रहे? ये तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना। हैं? आज भी जो है, जो प्रणाली इनके सताए हुए लोग हैं, आज भी कहीं सिख बन रहे हैं, कहीं ईसाई बन रहे हैं, कहीं बौद्ध बन रहे हैं, यहाँ तक मुसलमान आज भी बन रहे हैं। फिर क्यों नहीं रोक पाते? क्यों नहीं उनको सम्मान दे पाते ये लोग? भागवत तो कह रहे हैं कि सभी जो है देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सब हिंदू हैं, सबका डीएनए की है। कहाँ? भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी तो जन क्या क्या कह रहे हैं। और ये तय है, कहना एक अलग विषय है। डीएनए करा लेना इस देश के मूल निवासी का और जो आर्यों का। कौन है आर्य और कौन है आक्रांता, ये तो डीएनए से पता लग जाएगी। क्यों जी? कहना वो मायने नहीं रखता, जो ऑन रिकॉर्ड है वो मायने रखता है। सर, ये कानपुर देहात वाले मैटर में जो एक माँ बेटे की मृत्यु हो गई जल करके, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद हैं महिला, लेकिन वो खुल करके सपोर्ट नहीं कर रही हैं उसमें। इसकी क्या वजह मानते हैं जो पीड़ित परिवार के साथ नहीं आ रहे हैं वो लोग? एक विशेष आदमी को यदि हम पूरी पावर दे देंगे तो बाकी तो गांधी के 3 बंदर बने बैठे हैं। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सही है आपने कहा। यदि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का इनका नारा सक्सेस होता तो आए दिन, जैसे अभी आप कानपुर की घटना तो एक ब्राह्मण परिवार की है, मैं भी उनके दुख को मानता हूँ, लेकिन आए दिन बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत चौराहे पे नीलाम होती है। आज उत्तर प्रदेश, कल बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब चल रहा है। कहाँ ये सुरक्षा दे पा रहे हैं? कहाँ ये नारी को सम्मान दे पा रहे हैं? अभी एक पीछे एक घटना थी, एक विशेष वर्ग के आदमी ने एक बैकवर्ड समाज की महिला को यह कहकर नकार दिया, तू कथा नहीं कर सकती, साध्वी को। तो कहाँ सम्मान दे रहे? ना धर्म में दे रहे, ना सत्ता में दे रहे। ये तो शुक्र मानो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान है, उसके अनुकूल थोड़ा बहुत इन दलितों को, इन महिलाओं को मिल रहा है। नहीं तो इस देश के अंदर मनु का संविधान लागू होते ही मेरे जैसे व्यक्ति के तो गले में हांडी पीछे झाड़ होगा और महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं होगी। आज जो CM, DM या अधिकारी जो महिला बननी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इनके धर्म शास्त्रों की देन नहीं है।